वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। क्यों जा रही हूँ भाई बताऊंगी। क्योंकि दिवाली थी और इतना सारा खा लिया है, पेट कुछ ज़्यादा निकल गया है, तो वॉक करनी चाहिए। और अब वर्कआउट करने का टाइम आ गया है, जब से भाई ऑपरेशन हुआ है तो भैया वर्कआउट हो गया है चालू। चलो चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। तो भाई आज से शुरू कर रही हूँ मैं मॉर्निंग वॉक, क्योंकि सारे फेस्टिवल हो चुके हैं ख़त्म, तो भाई मॉर्निंग वॉक भी ज़रूरी है। क्योंकि भाई पूड़ियाँ खा खा के और भाई स्वीट्स खा खा के मोटापा बढ़ चुका है, तो वॉक ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है। तो मैं आज से शुरू कर रही हूँ और अपना रूटीन आपको दिखाती हूँ और डेली ब्लॉग में बने रहिए। और आज था मॉर्निंग वॉक का फर्स्ट डे, तो वही हाफ एन आवर ही लगा मॉर्निंग वॉक के लिए। और आके मैं रेस्ट कर ही रही थी कि मुझे अपने किराएदार दिख गए। कौन है किराएदार, मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर की तरफ रहते हैं वो किराएदार। देखिए, गौर से देखिए इन किराएदारों को। ये रेंट नहीं देते हैं, बस पूरे टाइम यहीं रहते हैं, अंडे देते हैं और चले जाते हैं। तो अब क्या चाहती है, तो मैम अपने अंडे खिला के जाएं? ये है हमारी बालकनी का भाई मॉर्निंग व्यू, सनराइज होते हुए। कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आफ्टर वर्कआउट भाई ले रही हूँ मैं ग्रीन जूस, क्योंकि आफ्टर वर्कआउट मैं हमेशा ग्रीन जूस लेती हूँ, क्योंकि मैं कर रही हूँ आईएफ। मैं आप सीधे लंच करने वाली हूँ, तब तक मैं सिर्फ जूस और एप्पल्स ही लेने वाली हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लूँगी। और ये ग्रीन जूस किस चीज़ का बना है आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना मैं आपको जल्दी इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अब मैं पीती हूँ भाई ग्रीन जूस और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना स्टार्ट करती हूँ। ग्रीन जूस हो या रेड जूस हो, मुझे लगते तो बहुत टेस्टी हैं। और मैं आपको बता देती हूँ ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपकी स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं और आपके फैट बर्निंग में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आप फैट लूज़ करना चाहते हैं या फिर करते हैं तो फिर आपको भी ग्रीन जूस पीना चाहिए। एंड चीयर्स टू ऑल। और मेरा फिनिश हो चुका है, डन। इट्स टू यमी। तो ये है मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। मैं अब आज से मॉर्निंग में खाने वाली हूँ फ्रूट्स। ईशा ने मांगा था गुलाब जामुन, तो मैंने सोचा गरम करके दे दिया जाए, तो मैंने गुलाब जामुन को गरम करा। ये क्या है? माइक्रोवेव किया इस गुलाब जामुन को, और इसकी हालत देखो क्या ही हो गई है। कितनी देर लगाई बेटा? 1 मिनट 20-30 सेकंड लगाती है। 1 मिनट में ही हाल हो रखा है इसका, अंदर तक पूरा 1 काला। मिनट में ही नहीं, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये, अंदर देखा है ना। अभी पता चला। बच्चा क्या खाएगा? ये साइशा खाएगा, देखो कटोरी सहित बाहर आ रहा है। ब्राउनी गुलाब जामुन हो गया। ब्राउनी अंदर से। बेटा थोड़ा ट्राई तो कर। टेस्टी लग रहा है ये। सही से अंदर चॉकलेट, वैसे चॉकलेट ब्राउनी लग रहा है। चॉकलेट ब्राउनी है। तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा बहुत घर का सामान लेने के लिए, और फिर दाल चावल लेके लेने जाना है। दाल चावल, चलो ठीक है। कल आज शॉपिंग में दिखाऊंगी हम, जबकि दाल चावल लेने नहीं जा रहे हैं। मुझसे दाल चावल खरीदवाने जा रही है शॉपिंग के नाम पे। जी नहीं, हम दाल चावल लेने नहीं जा रहे हैं, हम सामान लेने जा रहे हैं। क्योंकि अब आप डाइट कर रहे हैं तो भाई डाइट के अकॉर्डिंग भी खाना आना चाहिए। मतलब समझ नहीं आता है, तो डाइट हो रही है, खाना नहीं खाना है, और स्पेशली उसके लिए खाना भी आना है। ये तो मुझे बात ही समझ में नहीं आती डाइट की। खाना चेंज करना होता है। डाइट का मतलब ये नहीं होता कि भूखे रहो खाओ मत कुछ भी। डाइट का होता है कि खाना चेंज करो। हाँ, तो खाना चेंज करना है थोड़ा सा। तो ओट्स लेने जा रहे हैं और थोड़ी चीज़ें लेने जा रहे हैं कि भाई क्या क्या मिलती हैं और क्या नहीं मिलता, देखते हैं जाके। लेकिन हमें डाइट के अकॉर्डिंग चीज़ें लेनी है, इसलिए हम जा रहे हैं मार्केट और दिखाते हैं। अच्छा एक्सरसाइज करो। वैसे भी डाइट में क्या रखा, डाइट से कुछ नहीं होने वाला। और ये बंदा जिम जाने के लिए इतना हल्ला काट रहा था, मुझे जिम जाना, मुझे जिम जाना। 3 दिन गया ये बंदा, इसके पैर मैं 1 हफ्ते गया। 1 हफ्ते क्या, देखो कबूल कर रहा है। हाँ, ठीक है, मैं झूठ किया, मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो 1 हफ्ते तक ये गया और फिर उसके बाद में फिर नवरात्रि शुरू हो गए तो मैं फिर नवरात्रे शुरू हो गए, फिर गणपति शुरू हो गया। व्रत रखे मैंने। व्रत में जाता तो मैं पता चला एक्सरसाइज कर रहा होता, मशीन के नीचे दबा पड़ा होता, चक्कर वक्कर आया था। तो आज हम लोग शॉपिंग करने आए हैं स्मार्ट पॉइंट, बोले तो रिलायंस। और ये देखिए रिलायंस की हालत, अंदर आके हमें पता ही नहीं चला कि हम रिलायंस आए। ऐसा लग रहा है हम कोई भंगार मॉल में आ गए, मतलब पता नहीं कहाँ ही आ गए हैं, किस जगह आ गए। इनकी कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, सलीके से कुछ भी चीज़ें नहीं रखी थी, कुछ भी कहीं पर भी बिखरा पड़ा हुआ है। ज़मीन पे गिरा है तो गिरा है, मिस मैनेज बहुत ही गंदी तरीके से हो रखा था। पहली बार मैंने कोई रिलायंस स्मार्ट की कंडीशन इतनी गंदी देखी थी। मतलब
मतलब ऐसा लग रहा था कि जो बंदा है जिसका खरीदा हुआ है ये चीज जगह और वो उसे बिल्कुल कोई फायदा ही नहीं दे रही, प्रॉफिट दे रही, उसने छोड़ दिया है मक्खी बिन बनाने के लिए। तो देखिए क्या हालत हो रखी है, ये कंडीशन है भाई रिलायंस की। यहाँ शॉपिंग करने से फीलिंग आ रही थी जैसे कचरे में से कोई सामान निकाल रहे हैं, क्योंकि कोई मैनेजमेंट नहीं था, कोई भी चीज जमीन पे पड़ी हुई है कुछ भी है, और जब कोई भी डिब्बा या कोई भी बॉक्स उठा रहे थे वो चिपचिपा, या कोई भी दाल वाल का या किसी भी चीज का पैकेट उठा रहे थे वो सब चिपचिपे थे। मतलब हमें ओट्स लेना था, ओट्स का पैकेट उतारते ही हमें ऐसी फीलिंग आई, मतलब पूछो ही मत कि क्या है, कितने साल पुराना ओट्स है ये। तो मतलब यहाँ पर कुछ भी मैनेजमेंट नहीं है, सामान कहीं पर भी गिरा हुआ है, कुछ भी है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं लोग काम भरपूर कर रहे हैं, सब लोग हैं, एम्प्लॉयज़ बहुत हैं और स्टॉक भी भरा पड़ा है ट्रॉलीज में, लेकिन अपनी जगह पे कहीं पर भी सेटल नहीं है। स्मार्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स है सब बुढ़ापे की रेंज में थे, बोले तो कभी भी एक्सपायर्ड होने वाले थे, मतलब एक्सपायर्ड की डेट्स पे थे। और सारी की हालत देखिए आप, क्या है, कोई भी आपको ऐसा डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, कोई भी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको दिखेगा नहीं कि कोई भी चीज़ सलीके से, या तो बिल्कुल तरीके से खाली है, वहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, चीज़ें हो रखी हैं, कॉकरोचेस भाग रहे हैं इधर से उधर, ऐसी चीज़ें चल रही थी। अभी तक तो मैंने शेल्फ में देखे हुए प्रोडक्ट नीचे गिरे थे, यहाँ तो फ्रिज से भी बाहर गिरे पड़े हैं प्रोडक्ट, मतलब लिटरली फ्रिज से भी बाहर खोल खोल के गिरा रखे हैं कि स्पेशली चीज़ें किसी ने गिराई है, मतलब ज़बरदस्ती चीज़ें करिए फैलाई है ऐसा लग रहा है। तो मतलब देख सकते हैं क्या हालत हो रखी है भाई इस स्टोर की, मुझे तो बहुत फनी लग रहा था और मुझे इस स्टोर आना भी था, ज़बरदस्ती यशवी मुझे इस स्टोर लेकर आए, क्योंकि दिवाली के टाइम आए थे तब भी यही हालत थी। तो ये बोले कि भाई दिवाली पर रश बहुत ज़्यादा था तो शायद इस रीज़न से हो रखा है, लेकिन अभी भी सेम ही हाल है दिवाली के बाद भी, तो भाई ये स्टोर नहीं सुधरेगा। और भाई यहाँ की हालत तो आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या है, और ये फ्रिज की तो आप देख ही सकते हैं, मतलब क्या ही है, फ्रिज यहाँ पर प्रोडक्ट रखने के लिए था, प्रोडक्ट कहाँ पड़े ट्रॉलीज में, जो कि मैं आपको बताया कोल्ड ड्रिंक्स तक ट्रॉलीज में सब कुछ है, लेकिन फ्रिज में कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें सामान तो बहुत सारा लेना था, लेकिन हमने लिया ये 3-4 आइटम ही, लेकिन समझ नहीं आ रहा है लेना चाहिए, क्योंकि ओट्स का पैकेट भी बहुत चिपचिप अजीब सा हो रखा है और पता नहीं लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये तो देखिए बिलिंग काउंटर की हालत है, मतलब बेकारी, और आप देखिए बैग हमारा खाली है क्योंकि हम खाली हाथ ही आ गए, क्योंकि मन सच में नहीं हुआ यहाँ पैसे देने का, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट थोड़े टाइम बाद ही है, तो फिर ऐसा लेना ही क्यों है। तो दूसरे मार्ट चले जाते हैं, क्योंकि मार्ट की कमी तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम भाई आ गए यहाँ से इस भंगार मार्ट से। तो ये है रिलायंस भंगार मार्ट, इसका नाम है स्मार्ट पॉइंट, लेकिन मैं इसे बोलूँगी भंगार पॉइंट। तो आज हम आए थे शॉपिंग करने भंगार पॉइंट पे। आप लोगों ने कभी करी है भंगार पॉइंट पे शॉपिंग? तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने तो करी है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, और अब कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, आप सोचते हैं कि कोई और मार्ट जाते हैं जहाँ से हम सामान ले सकें। देखते हैं किधर जाएंगे और कौन सा सामान लेने वाले हैं ये आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले भाई सामान लेना है और कम से कम सामान मिल जाए, वो इम्पोर्टेंट है। फाइनली यशु ने दाल और चावल ले ही लिए, दाल ली ही हैं क्योंकि अपनी ज़िद भी तो पूरी करनी है कि दाल चावल लेने जा रहा हूँ मैं, और दांत चमकाने का सामान लिया जा रहा है। दिखाना दांत अपने, वो दिखाती रहती है हर वीडियो में, अलग से क्या दिखाऊं? दांत चमकाने का सामान। मेरे दांत लगते हैं खरगोश के, तो मैं अपने लिए तो सामान लेने हम गए थे डी मार्ट से अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। सामान हम ले चुके हैं, लेट हो चुका है काफ़ी रिलायंस की वजह से, तो अब फाइनली हम पहुंचने वाले हैं घर। और ये गिरी, इसे साइकिल चलानी नहीं आती है, साइकिल खरीदनी है बड़ी। तो चला, तो साइशा के बाल कट चुके हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में, इस व्लॉग में। और साइशा के बाल अभी तक कितने लंबे थे वो आपने देखा ही था, लेकिन इसको अपना मन था भाई कटवाना, और हमारा भी था काट के ख़त्म करो, क्योंकि बाल बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो फिलहाल इसके बाल कट चुके हैं, और ये कैसी लग रही है आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। ये बिना हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है मतलब हवा का झोंका आता है तो एकदम से नहीं घूम जाते हैं, वो फील हो रहा है ये। चलो हम जा रहे। कैसे उठाने वाले साइकिल सहित? अभी नहीं बनता, अभी सामान है हाथ में, क्या यही तरह है, तू उतर गया साइकिल उठा लो, जल्दी आ, साइकिल तो हाथ में दे, आगे सामान रख दो ना साइड में, फिर उठाना साइकिल। ये है बाहुबली जिंदाबाद। चल हाँ साइशा शॉपिंग कर आई है साइकिल से, हैं? हाँ तो सामान कितना है? सामान देखो कितना सारा सामान है, बहुत भारी सामान है। मैंने बोला था ना कि हम
दाल चावल लेने आ रहे हैं, इसमें कितनी दालें सब दिखाऊंगा मैं। ये जानबूझ के खरीदी गई है। आपने देखा था कि रिलायंस वाली कार्ट में कोई भी दाल नहीं थी। क्यों? वहाँ थी, मैंने वीडियो बनाया है। तो दाल नहीं चाहिए थी, हमने खामखा ली थी। एग्जैक्टली, खामखा। हाँ। जल्दी आ। और यहाँ मैं साइशा को डांट रही हूँ क्योंकि जब नीचे गई थी तो प्योर वाइट कलर की लेगिंग पहन के गई थी और जब वापस आई है तो फिर पूरी गंदी। तो मैंने इससे पूछा कैसे गंदी हुई, तो ये मुझे दिखा रही है कि कैसे गंदी हुई है। तो मैंने कहा फिर से रीटेक करूँगी, मैं फिर से दिखा कि कैसे गंदी हुई। तो इसने मुझे बताया कि मैं ऐसे खेलती हूँ इसलिए गंदी हुई, ये खेल के दिखा रही है। ये देखिए क्या टैलेंट है लड़की में, वाह 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 वाह। तो गाइस मैं आपको बता रहा था ये मुझे लेके जा रही है दाल चावल लेने, लेकिन ये मना कर रही थी। अब मेरे पास सबूत है कि लेकर ही दाल चावल आने थे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बस ये खुल जाए एक बार, बड़ा टाइट सी गांठ लगती है। कुछ नहीं, दाल चावल कुछ नहीं आने हैं। खींच मत इसे, खोल। मैं बताती हूँ, दाल चावल चावल तो आए नहीं है, दाल जबरदस्ती रखी गई है कि मैं, हाँ दालें बहुत रखी हुई हैं, लेकिन दालें जबरदस्ती 2 रखी है कि मुझे ऑडियंस को दिखाना है। किसने बोला था कि दाल ये वाली ले लो? किसने बोला था कि उड़द की दाल लो? किसने बोला? अरे तो नहीं बोला। अरे आपने बोला कि कोई दाल लेनी, मैंने कहा ले लो भाई, लेनी है तो भाई बना। हम एक बैग लेकर गए थे, उसके अलावा हम कुछ लेके गए थे। ये अपने आप को बड़ा सुपरमैन बताती है। इधर आ, ये पता नहीं कौन सा टैलेंट ये दिखाई, क्या टैलेंट है ये तो समझ में आया नहीं। लेकिन हाँ बहुत अपने आप को बोलती है मेरी बॉडी देखो, मेरी बॉडी देखो। एक नॉट तो खुल नहीं रही तुझसे, मैं ही खोलूंगा ये नॉट। तो दाल तो चावल तो नहीं लाए, हम दाल ले आए हैं फिलहाल। हम लेकर आए हैं भाई हेल्दी फूड। तो भाई हम फास्टिंग, मतलब हाँ फास्टिंग तो नहीं, हम IF तो कर ही रहे हैं। हाँ फास्टिंग नहीं होती है, हाँ डाइट चेंज कर रहे हैं। तो वो है कि डाइट चेंज कर रहे हैं। अभी तक बहुत हम मोटा होने वाला खाना खा रहे थे, अब हम सोचा खाना खा के कुछ ऐसा चेंज करते हैं खाने में कि हम पतले हो जाए थोड़े से। अच्छा जब तक ये नॉट खोलते तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी 5 दिन तक हमारे यहाँ फेस्टिवल पे सिर्फ पूड़ी ही बनती है। दशहरा से शुरू होती है, दशहरा सॉरी धनतेरस नंबर की झूठी। क्यों? क्योंकि पूड़ी तो मैं कहता था पूड़ी थोड़ा नीचे में कहती थी, नहीं 1 नंबर और ऊपर जाएंगे कचौड़ी भी खाएंगे। हाँ धनतेरस से शुरू होके भैया दूज तक हमारी यहाँ पूड़ियाँ बनती ही बनती है। ये सबसे पहले आया पतले होने वाला जुगाड़, अमूल बटर। हम इसे खाएंगे पतले होंगे। ये बेटा फ्रिज में रखिए, ये साइशा के लिए आया है, जल्दी रखिए। ये साइशा के लिए आया है अमूल बटर। जिससे और सामान मैं दिखाऊं, जब तक मैं आपको दिखाता हूँ दाल हम कहाँ लेकर आए हैं। इसने दाल ऐसी नीचे छुपाई है, देखो एक ये दाल है, ठीक है, इसे कहते हैं चने की दाल। और ये आई इधर साइड में, ये मैंने नहीं लेने को बोला था। और ये देखो भाई ये उड़द की दाल है। और ये कह रही है हम दाल लेने नहीं गए थे, इसमें चावल इसने लिए नहीं, तो मैं दाल चावल सब दिखा देता। तो दालें तो आपने देख ली, बाकी अब देखते हैं क्या लेकर आए हैं। हाँ दिखाओ साइशा क्या है। ये क्या खा के पतली हो पाई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, इसके अंदर हम मासा की ब्रशेस लगेंगे। हाँ, और ये देखो गाइस ये घी है, ये घी खा के पतली होगी। मैं आपको बता देती हूँ, ओट्स के बिस्किट बनाने हैं तो उसमें घी की जरूरत पड़ती है। रिफाइंड ऑयल मैं यूज नहीं करती हूँ, इस रीजन से लाई हूँ। और ये हनी पतले होने के लिए मैं लाई हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मेरी हनी लाई है। देखिए हनी खा के कितनी हनी बनेगी। झूठ बोल रहा है। इतनी हनी बनूंगी कि उड़ने लगूंगी। ये दही है बेटे, जा फ्रिज में रखा दही, जा। मैं क्यों रखूं? अरे तू ही तो रखेगी, छोटे बच्चे काम करते हैं। मैं हनी खा के ऐसी हनी बनूंगी कि उड़ूंगी। देखे आपने, मैं क्यों रखूं? अगर हम अपनी एज में बोल देते ना ये पटक करना, तो तू ही रखेगा और कौन रखेगा? और अब नहीं बोलते, और डैडी बोलते तेरा बाप रखेगा क्या? नहीं ये बोलते बाप से जुबान लड़ाएगा। हाँ यही बोलते तेरा बाप रखेगा क्या? ये क्या है? राइस फ्लोर है, देखो गाइस चावल भी आ गए, दाल और चावल दोनों है, भली चावल का आटा है, लेकिन दाल चावल हम लेकर आए। अब बताइए किसने रखा है? ये मैंने रखा है। ये देखो बस, ये रेसिपी में चाहिए मुझे चीजों के लिए, इसलिए रखा है। अच्छा ये जैगरी पाउडर, शुगर की जगह हम आजकल ये यूज कर रहे हैं। तो जैगरी पाउडर है, रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट की जगह ये तो खैर हम जमाने से यूज कर रहे हैं रॉक सॉल्ट। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होती, कहते हैं कि नॉर्मल नमक खाओ तो उसमें हाई बीपी की वो प्रॉब्लम होती है। तो हम बहुत टाइम से ये रॉक सॉल्ट यूज कर रहे हैं। फेविस्टिक नहीं है बेटे, फेविक्विक है। फेविक्विक। हाँ तो ये फेविक्विक, इससे तेरा मुंह चिपका दूंगा मैं, तभी सही रहेगा। ये बहुत बोलती है लड़की, मुंह चिपकाऊंगा इससे मैं, देखती जा। अरे जो इसे खोलना नहीं। हाँ बोला ये वैसे मैं आपको क्या बताऊं, दिन भर घर सड़ा के रखती है, इतनी गंदी गंदी छोड़ती है, नाक के बाल जल जाते हैं। और आज बोला खा के तो पता नहीं क्या तबाही मचा दी, तहलका ला दी घर में। इसे पाकिस्तान छोड़ाते हैं, इसे पाकिस्तान छोड़ाते हैं, पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा। ये पाकिस्तान में आज बोला भाई ड्रम दे दो पूरा भर के, हैं बोरा भर के हाथ दे दो, बोरा भर के हाथ बना देंगे तुझे पाकिस्तान छोड़ाएंगे। वहाँ बूम बड़ाम बम 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 कर दी है। इसको अक्रोच मारने के लिए
मेरे को मत मारना बस। अपने आप को cockroach अपने आप को कॉकरोच बोल रही है तू? है, ये तो दिखाई नहीं। ये- ये खा के हम पतले होंगे अब ओट्स। हम भाई मैं अपनी गारंटी ले सकती ये हूँ। बेकिंग पाउडर। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं वॉक करके एक्सरसाइज करके पतली होती हूँ, और ये इन्हें जरा सा ही वर्कआउट भी नहीं करते, जरा सा चलते और पतले हो जाते हैं, वेट कम, बहुत जरा सा ही वर्कआउट होता है। मैं 2-2 घंटे वर्कआउट करती थी तो पतली होती थी, और ये आधे घंटे के वर्कआउट में पतले हो जाते थे और मुझसे डबल वेट लूज करते थे। तो अब इनके देख लो। इनका वेट, इनका मैं आपको वो दिखाऊंगी, पुराना पिक्चर दिखाऊंगी जो 140 किलो के हुआ करते थे। वो पिक्चर है ही नहीं, कोई कहाँ से दिखाएगी? है ही नहीं। नहीं, तब कहाँ इतना क्रेज था जो है कैमरा फोन्स का। ओके, तो हर बंदे के हाथ में कैमरा फोन है, तो तब इतना क्रेज नहीं था, तो इसलिए नहीं है। हाँ। अच्छी बात है कि नहीं है, नहीं तो मैं आपको बट मेरी आंखों में छपी भी है वो इनकी। 110 केजी वेट जो था ना, वो वीडियो, वो तो बहुत सारे फोटो 140 तक का जब वो थे ये, तब मेरे आंखों में अभी तक फोटो है इनकी कि कितने मोटे और हाथी थे। तो मेरा नाम और मेरे फोन में। वहीं से इंस्पिरेशन लेके अब ये भी हो गई है। तो चलिए गाइस, डिनर का टाइम हो गया और मैं जा रही हूँ डिनर बनाने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।